आंध्र प्रदेश से एक बेहद चिंताजनक और दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां मिलावटी दूध ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। राज्य के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में कथित तौर पर मिलावटी दूध पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लोग अब भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। इस घटना से पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला इतना सामान्य खाद्य पदार्थ भी अगर सुरक्षित नहीं रहा तो भरोसा किस पर किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 22 फरवरी से। उस दिन इलाके के कई बुजुर्गों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों में एक जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। कुछ लोगों को पेशाब करने में दिक्कत, कुछ को लगातार उल्टी, तो कुछ लोगों को पेट में तेज दर्द की शिकायत होने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक कई मरीजों में किडनी फंक्शन अचानक कमजोर होने के संकेत मिले। हालात इतने गंभीर हो गए कि कई मरीजों को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। बीमार लोगों को इलाज के लिए राजा महेंद्र वर्नम के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रशासन की चिंता भी बढ़ती चली गई। आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इतने लोगों की तबीयत एक साथ कैसे बिगड़ी और क्यों। शुरुआती जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। शक इस बात पर गया कि इन लोगों ने जो दूध पिया था वही इस पूरे मामले की वजह हो सकता है। जांच के दौरान अधिकारियों ने उस दूध के सैंपल इकट्ठा किए जिसे पीने के बाद लोग बीमार हुए थे। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार ये दूध वारा लक्ष्मी मिल्क डेयरी से आया था। ये डेयरी कोरुकोंडा मंडल इलाके में स्थित बताई जा रही है। अधिकारियों ने दूध के नमूनों को तुरंत लैब में जांच के लिए भेज दिया ताकि ये पता लगाया जाए कि उसमें किसी तरह की मिलावट या जहरीला पदार्थ तो नहीं था। फिलहाल जांच चल रही है और प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मिलावटी दूध सिर्फ एक छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं होती, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन सकता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मुताबिक कई बार दूध में मात्रा बढ़ाने या उसे ज्यादा समय तक खराब होने से बचाने के लिए खतरनाक चीजें मिला दी जाती हैं। इनमें पानी, डिटर्जेंट, यूरिया, स्टार्च, फार्मेलिन या वेजिटेबल ऑयल भी शामिल होता है। ये पदार्थ शरीर के लिए बेहद हानिकारक होते हैं और लंबे वक्त तक सेवन करने पर किडनी, लिवर और पाचन तंत्र पर गंभीर असर डाल सकते हैं। डॉक्टर्स की जांच में यह भी सामने आया कि जिन लोगों की तबीयत खराब हुई, उनके शरीर में ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन का स्तर सामान्य से काफी ज्यादा था। ये दोनों ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो आमतौर पर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब इनका स्तर खून में बढ़ जाता है तो ये संकेत हो सकता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही या शरीर पर किसी जहरीले पदार्थ का असर पड़ा है। यही वजह है कि डॉक्टर्स इस पूरे मामले को संभावित टॉक्सिक एक्सपोजर यानी जहरीले तत्व के संपर्क से जोड़कर देख रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत बड़े स्तर पर कदम उठाए। मामले सामने आने के बाद रैपिड रिस्पॉन्स टीमें बनाई गई, जिनमें डॉक्टर्स के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एपिडेमियोलॉजिस्ट जैसे एक्सपर्ट्स शामिल किए गए। इन टीमों का काम था बीमारी के कारण का पता लगाना, मरीजों का इलाज सुनिश्चित करना और ये देखना कि कहीं ये समस्या और लोगों तक तो नहीं फैल रही। इसके अलावा पूरे आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। जिन लोगों में बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनकी मदद के लिए डॉक्टर्स और एम्बुलेंस सेवाओं को 24 घंटे तैनात किया गया है। कई इलाकों में मेडिकल टीमें घर घर जाकर भी लोगों की जांच कर रही, ताकि किसी भी नए मरीज की पहचान समय रहते हो पाए, तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा और मिलावट के मुद्दे को गंभीर बहस के केंद्र में ला दिया है। आम लोग ये जानना चाहते हैं आखिर बाजार में बिकने वाले दूध और अन्य खाद्य पदार्थ कितने सुरक्षित हैं। प्रशासन का कहना है जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिन परिवारों ने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके लिए ये सिर्फ एक जांच या आंकड़ा नहीं, बल्कि ऐसी त्रासदी है जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।